नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कोई घर, ऑफिस, अपार्टमेंट या फिर शॉप खरीदी है जिसमें बिल्डर ने बताई एमिनिटीज जैसे कि जिम, स्विमिंग पूल, सीसी रोड हो या फिर कुछ भी हो, वो एक डेवलपर ने आपको जो बताया था वो दिया नहीं। या फिर हो सकता है आपको प्लान यानी कि ड्राइंग में दिखाया कुछ और था और आपको एक्चुअल में मिला कुछ और। या फिर हो सकता है आपको पोजेशन की जो डेट बताई थी उस डेट पे आपको पोजेशन नहीं मिला, फिर ये आपका घर हो, ऑफिस हो, अपार्टमेंट हो या फिर शॉप हो। या फिर हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट का काम ही रुका पड़ा है, या फिर मे बी आपको बाद में कोई हिडन चार्जेस के बारे में पता चला जो कि आपको बिल्डर ने पहले बताया ही नहीं था। या फिर आप जब वहां पर रहने के लिए गए तब आपको मालूम पड़ा कि स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल फॉल्ट रह गई है, लीकेज, क्रैक्स, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको राइट्स ऑफ एलओटीज अंडर रेरा समझाने वाला हूँ। रेरा का मतलब है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये 2016 में रियल एस्टेट सेक्टर में डेवलपर और बायर इन दोनों के बीच यूनिफॉर्मिटी, रेगुलेटरी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ये इंप्लीमेंट किया गया था इन 2016। और यहाँ पे एलओटी का मतलब है होम बायर या फिर कोई भी क्लाइंट, मतलब आप शॉप खरीदते हैं, ऑफिस खरीदते हैं, अपार्टमेंट, घर कुछ भी खरीदते हैं तो आप एक एलओटी हो गए। तो इन एलओटी के राइट्स की बात करने वाला है आज हम। तो चलिए अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द राइट्स ऑफ एलओटीज अंडर रेरा। मतलब कि एक मकान खरीदनार के क्या क्या अधिकार रहते हैं। तो मतलब ये वन बाय वन हम सभी गाइडलाइन स्टडी करने वाले हैं जो रेरा के सेक्शन 19 में दी गई है। उसमें राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एलओटीज मेंशन किया गया है, तो यू कैन फाइंड इन दैट। तो अब यहाँ पे नंबर 1 पे है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो मतलब एक एलओटी घर, ऑफिस, अपार्टमेंट, शॉप या कुछ भी खरीदने से पहले कुछ ये इन्फॉर्मेशन लेने का हकदार है, जैसे कि सैंक्शनड प्लान, मतलब उस एरिया की अथॉरिटी के पास अप्रूव किया गया होम लेआउट प्लान यानी कि ड्राइंग या फिर स्ट्रक्चर डिजाइन का ड्राइंग, ऐसा कुछ सेट ऑफ ड्राइंग्स रहते हैं। तो ये सभी सैंक्शनड प्लान देखने का इनके पास अधिकार है। और फिर ये सेट ऑफ ड्राइंग्स के अलावा बाकी सभी टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी जानने का हकदार है। और फिर सेल का जो एग्रीमेंट है डेवलपर के साथ साइन किया गया तो उसके बारे में भी सभी चीज़ें जानने का इसको हक है। तो आप रेरा के अंडर में ये सभी चीज़ें मांग सकते हो और एल्स यू कैन क्लेम दैट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये सभी चीज़ें नहीं मिलती तो आप रेरा को क्लेम कर सकते हो। तो कोई भी बिल्डर हो उनको आपको ये सभी चीज़ें दिखानी ही पड़ेगी। सिस्टम शुड बी ट्रांसपेरेंट। फिर एक खरीददार के पास जो भी प्रोजेक्ट के साथ वो कनेक्टेड है उसका स्टेज वाइज कंप्लीशन प्रोजेक्ट का पूरा जो शेड्यूल है वो उसके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी बुक करवाते हैं तब लोन, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, इन सभी चीज़ों के लिए ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि आपका जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो फाउंडेशन से लेके प्लिंथ तक कब पहुंचने वाला है उसकी डेट होनी चाहिए आपके पास। फिर प्लिंथ लेवल से लेके चारों स्लैब कब बनने वाले हैं, प्लास्टर, मैसनरी, ये सभी चीज़ें कब कंप्लीट होगी, तो इसका शेड्यूल जो है वो आपके पास होना चाहिए अगर आप एक एलओटी है तो। फिर कंस्ट्रक्शन के अलावा वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी चीज़ों का प्रोविजन लिस्ट भी आपके पास होना चाहिए जो कि आपने और डेवलपर दोनों ने ये साइन किया है। तो ये चीज़ जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलने वाली है। और कई बार क्या होता है कि ये सभी छोटी छोटी जानकारी ना होने की वजह से आपको आगे जाके बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ती है। और इसीलिए रेरा ने आपके और डेवलपर के बीच में एक सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट बना दिया। और फिर थर्ड नंबर पे है एग्रीमेंट में ये जो डेवलपर या फिर बिल्डर ने पोजेशन की डेट मेंशन की है उस डेट पे आप इन प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है वो क्लेम कर सकते हैं। और आपका जो पूरा एसोसिएशन है उस प्रॉपर्टी का वो मिल करके पूरे कॉमन एरिया का पोजेशन क्लेम कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रेरा बिल्डर या फिर डेवलपर को वो डेट पे आपको पोजेशन देना ही देना है। फिर फोर्थ नंबर पे है कि अगर आप एक एलओटी है और बिल्डर या फिर मतलब डेवलपर जो है वो आपको बताई डेट पे पोजेशन नहीं देता या फिर प्रोजेक्ट रुका पड़ा है तो आप इंटरेस्ट के साथ अपना पूरा जो रिफंड है वो रिफंड ले सकते हैं। और ये इंटरेस्ट उतना होना चाहिए जितना अगर आप बिल्डर को पैसे नहीं देते तो वो जितना इंटरेस्ट आपके पास से चार्ज करने वाला था मेंशन इन दी सेल्स डीड, ठीक उतना ही इंटरेस्ट आपको भी वसूलना है अगर मेंशन की गई डेट पे आपको पोजेशन नहीं मिलता तो। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो पोजेशन की डेट्स है वो सेल्स डीड में मेंशन होनी चाहिए। फिर नंबर 5 पे है जब आपको फिजिकल पोजेशन मिल जाता है वो प्रॉपर्टी का, उसके बाद वो जो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके सभी ड्राइंग्स और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ये सभी कलेक्ट करने का भी आपको अधिकार है। फिर नंबर 6 पे है एक बार आपको पोजेशन मिल गया, सभी डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी ड्राइंग्स या सभी चीज़ें आपने कलेक्ट कर ली, उसके बाद में पोजेशन डेट से लेके 5 साल तक टिल 5 ईयर्स अगर आपके स्ट्रक्चर में कोई भी पुअर वर्कमैनशिप या फिर क्वालिटी की वजह से प्रॉब्लम होता है, डिफेक्ट पाई जाती है, तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रेरा बिल्डर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे करवा के देगा। तो ये एक बढ़िया चीज़ हमें रेरा ने दी है।
तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।